Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about my very important notice of discussion. People always say that it's a little bit minute knowledge, but it's very important knowledge, and from me point, it's very, in fact. Enormous knowledge, and people always go confused about these topics, about these discussions, and आई थिंक अगर हम इनको सही तरीके से स्टडी करें, इनको देखें, तो हम इनको कर लेंगे, प्रोलॉन्ग कर लेंगे इनको। और अगर मैंने गलत लफ्ज़ बोला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्योंकि मेरी इंग्लिश ज़रा कमज़ोर है, इसके अलावा इसकी मैंने आपको बतानी है कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं इनकी, और ये फील्ड वर्क में, अपनी रिपोर्ट राइटिंग में, अपनी, और क्या बताऊँ मैं, इक्वेटिंग द डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट मैथमेटिकल टर्म्स जब हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं इस परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। इन चीज़ों की अहमियत का आप इधर से ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर रॉक यूनिट है, हमें उस ज़मीन की परमेबिलिटी का नहीं पता, तो हम वहाँ पर लेट्स सपोज कोई चीज़, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, कोई बिल्डिंग ऐसी खड़ी कर लेते हैं जहाँ इतनी चीज़ें, मतलब कोई किसी की इन्वेस्टमेंट लगी है, तो वो फिर चीज़ें बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में चले जाती हैं और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर ह्यूमन बीइंग ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा अगर किसी को इन चीज़ों का पता ही ना हो। तो फ्रॉम बीइंग जियोलॉजिस्ट, बीइंग एन इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट, इट्स वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस for those areas that are prone to these type of less permeable data, less permeable stratum, and I am very enough and enough confident about all these peculiarities, all these कह लें anomalies that happen because of permeabilities and porosities. These are very इम्पोर्टेंट थिंग्स। और ये मैंने आपको पोरोसिटी का भी लफ्ज़ यूज़ किया, तो ये इकट्ठे ही मोस्टली जगहों पे यूज़ होता है। और अगर आप लोगों को कहा जाए, कोई बंदा, मोस्टली लोग कंफ्यूज कर देते हैं आपको ऐसे स्टबन से क्वेश्चंस पूछ के, लाइक कि ये चीज़ें पोरोस्ट परमेबिलिटी अगर चेक करें तो पोरोसिटी क्यों चेक करें, हम होते हैं लोग। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। इन चीज़ों के बताने से, इन चीज़ों के कह लें एक्सप्लेनेशन से बड़ी चीज़ों की समझ लगती है। और इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ परमेबिलिटी है क्या। The permeability of a rock defines its ability to transmit a fluid. It's a property of medium and is independent of fluid properties. To avoid confusion with hydraulic conductivity, which includes the properties of groundwater, and intrinsic permeability may be expressed as, अच्छा, एक होती है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी और एक होती है एक्सट्रिंसिक परमेबिलिटी। और ये बहुत ही मज़े की हैं। और मतलब मैं अगर सोचती हूँ ना इन चीज़ों को, तो ये मतलब फ्रॉम बीइंग जियोलॉजिस्ट ये चीज़ें जितने अच्छे से डिस्कस की जाएँ उतना ही अच्छा है। बट कभी कभी मेरा दिल कर रहा होता है ये चीज़ें बताने का फ़ायदा कोई नहीं है, जॉब तो मिलती नहीं है। बट फॉर दोज पीपल जिनको जॉब मिल जाती है, मैं उनके लिए ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ उस वक्त। तो ये बहरहाल आप ये देख लें, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं। और के, म्यू और रो और जी 4 फैक्टर्स हैं इसमें जो इसको इनकाउंटर करते हैं, या जिस पर ये डिपेंडेबिलिटी इसकी है। और इसके अलावा इंट्रिंसिक परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है अलोंग विद क्या उसे कहते हैं, कांस्टेंट जो होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का, उससे। और
डायनामिक विस्कोसिटी से। इसके अलावा ये इसके अलावा ये लो होती है अकॉर्डिंग टू, अगर उसकी एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ग्रेविटी जो है कम होगी अगर इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी नॉर्मल है चीज़ें। और यूनिट्स एक्सेट्रा चेक कर लें आप इनके, ये बहुत इनफ नॉलेज है फॉर न्यू कमर्स। इसके यूनिट्स बताए हुए हैं, यूनिट्स को फिर फर्दर डिस्कस करके उनको बहुत अच्छे से एलेबरेट किया है, क्लियरली ये चीज़ें बताई हुई हैं। और ये देखें किलोग्राम पर मीटर सेकंड है, और इनके जितने जितने यूनिट्स जो बनते थे वो बता दिए हैं। इनको बस रट्टा लगाना पड़ना है। मैं इन चीज़ों में होता है कहीं ना कहीं कि कंसेप्ट्स हों, लेकिन जो चीज़ों जिन पे क्रैमिंग ही कर सकते हैं आप वहाँ क्रैमिंग ही करें, और ये चीज़ें याद रख लें, इसको बार बार रिवाइज़ करें। और हाँ, ये ज़रूरी है। बट अबव ऑल दैट मैं सोचती हूँ ये चीज़ें जिन्होंने क्रैमिंग की होती है उनको भी बाद में अगर जॉब नहीं मिलती या लाइक इस तरह की उनकी ज़िंदगी में आता है, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप ज़रूरी नहीं है अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए बनाया हो सकता है आपके लिए मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हों ज़िंदगी में, जो मतलब उन चीज़ों को लेकर गो थ्रू करना हो आपने। तो आप लोगों को मतलब क्या उसे कहते हैं, दिल नहीं हारना चाहिए, इन चीज़ों को लर्न करें पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, और थैंक यू सो मच, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।